नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीडी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 7 मार्च 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। शर्मा गुरुवार को जयपुर स्थित JECRC यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार सभी स्वीकृत सरकारी मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्राथमिकता से पूरा कराएगी, जिससे आम जन को अपने जिलों में ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की प्रॉपर्टी ईडी ने सीज कर दी है। ईडी ने गुरुवार को सुरेश ढाका के वैशाली नगर स्थित फ्लैट, बगरू स्थित फैक्ट्री, हीरापुर पावर हाउस स्थित मकान को सीज किया है। दिल्ली कोर्ट से परमिशन के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार सुरेश ढाका की लंबे समय से तलाश है और ईडी सुरेश को पकड़ने के लिए कई बार प्रयास कर चुकी है। इस दौरान जांच में साबित हो गया था कि सुरेश ढाका ने जो संपत्ति बनाई वह पेपर लीक करके बनाई थी और इस पर ईडी ने अपनी कार्रवाई की। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक व डमी उम्मीदवार बैठाने के खुलासे के बीच परीक्षा में बदलाव की तैयारी हो रही है। राजस्थान में अब थानेदार भर्ती की परीक्षा के लिए अलग से परीक्षा नहीं होगी। एसआई पद की भर्ती भी अब राज्य व अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के जरिए ही होगी। आरएएस परीक्षा से एसआई में भर्ती करने के लिए आरपीएससी नियमों में संशोधन करने जा रहा है और इसके लिए पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजेगा। खबर है कि प्रस्ताव के लिए राजस्थान में आगामी एसआई भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों की उम्र व अन्य योग्यताओं को लेकर नियमों पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि एसआई परीक्षा भी आरपीएससी की ओर से ही आयोजित करवाई जाती है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की वर्तमान कार्यकारिणी ने 9 मार्च को जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है और इसमें प्रदेश के सभी जिला संघों के सचिव शामिल होंगे। इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही सरकार के सामने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पक्ष रखने पर मंथन किया जाएगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भवानी सामोता ने प्रदेश के सभी जिला संघों के सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि 9 मार्च के दिन दोपहर 1 बजे यह मीटिंग आयोजित की जाएगी और आप सभी से अनुरोध है कि समय पर पहुंचे। सूत्रों के अनुसार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की 9 मार्च को होने वाली बैठक में नागौर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह खींवसर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पर सर्वसम्मति से सभी जिला संघ के सचिव समर्थन देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 8 मार्च को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 पर एक रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में यह पहल है। सहकारिता मंत्रालय ने देश के विशाल सहकारी सेक्टर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्र करने के लिए एक डेटाबेस की आवश्यकता को पहचाना है। सहकारिता केंद्रित आर्थिक मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संघों और हितधारकों को सहभागिता से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का विकास किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज दोपहर राजस्थान में प्रवेश कर गई। यात्रा ने रतलाम के सनाना से बांसवाड़ा के दानपुर में एंट्री ली। राहुल राजस्थान की बॉर्डर तक खुली जीप में पहुंचे और यहां से वे जीप में ही बांसवाड़ा पहुंचे। यहाँ रोड शो के बाद कॉलेज मैदान में जनसभा में राहुल ने कहा कि राजस्थान की सरकार 60 से 70 लोग चलाती है, उनकी लिस्ट निकालो, आपको एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। राहुल गांधी बोले कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक युवा कुली का काम कर रहा था। उसने मुझे बताया है कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और कुली का काम कर रहा हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार में आने के बाद पहला काम होगा वंचितों को 30 लाख नौकरी देना। इससे पहले जनसभा में राहुल का हल देकर स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर निशाना साधा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज प्रदेश के जयपुर जिला मुख्यालय पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। जयपुर के रामलीला मैदान में एसबीआई बैंक तक कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे। चुनावी बॉन्ड योजना का विवरण साझा करने के लिए एसबीआई बैंक ने 30 जून की अवधि विस्तार की मांग की है, जिसे कांग्रेस ने नाजायज बताया। जयपुर शहर जिला अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। बताते चलें कि आर तिवारी के जिलाध्यक्ष बनने के बाद लगातार शहर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है।
बीते 2 प्रदर्शनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पाई और इसी के चलते प्रदर्शनों में भीड़ जुटाने में जिला अध्यक्ष आर तिवारी असफल हो रहे हैं। आज हुए प्रदर्शन के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की 3 साल के लंबे इंतजार के बाद बैठक हुई, मगर बैठक में विकास कार्यों से ज्यादा चर्चा कांग्रेस बीजेपी की आपस में आरोप प्रत्यारोप की रही। बैठक में कांग्रेस और बीजेपी पार्षद वेल में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे और वहीं कुछ कांग्रेसी पार्षदों ने विधायक गोपाल शर्मा के साथ भी धक्का-मुक्की की। इसके बाद सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने वेल में आकर मेयर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और फिर हंगामे के बीच कांग्रेस और बीजेपी पार्षद मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए साइन करवाने लगे। इसके कारण हंगामा बढ़ गया और हंगामे के बीच मेयर ने एक पार्षद को बैठक से बाहर जाने का आदेश दे दिया। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भी साधारण सभा में पहुंच गए थे और फिर हंगामा बढ़ता गया। यूको बैंक के ट्रांजैक्शन सिस्टम में आई तकनीकी खामी का फायदा उठाते हुए ई मित्र संचालकों और बैंक कर्मियों ने 850 करोड़ रुपए निकाल लिए। मामले का पता चलते ही बैंक प्रबंधन की ओर से मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने इसके तहत 5 जिलों में छापे मारे। 10 अधिकारियों की जयपुर जोधपुर की टीमों ने 5 जिलों जोधपुर, अजमेर, नागौर, फलोदी और बाड़मेर में छापे मारे और इसमें सभी ठिकाने बैंक कर्मियों और ई मित्र संचालकों के हैं। जयपुर एयरपोर्ट का समर शेड्यूल जारी हो गया है, जिसके बाद 31 मार्च से जयपुर से अयोध्या, अहमदाबाद, चेन्नई, जैसलमेर, गुवाहाटी, आगरा और मुंबई के लिए फ्लाइट का संचालन बंद किया गया। इसके साथ ही 31 मार्च से रोजाना उड़ान भरने वाली पंतनगर की फ्लाइट सप्ताह में सिर्फ 3 दिन उड़ान भरेगी, जबकि अप्रैल महीने से जयपुर से पुणे और कुआलालंपुर के लिए 2 नई फ्लाइट का संचालन शुरू होगा। 31 मार्च से पंतनगर के लिए सप्ताह में 3 दिन फ्लाइट चलेगी, जबकि वर्तमान में फ्लाइट संख्या 627705 रोजाना उड़ान भर रही है। जयपुर एयरपोर्ट से फिलहाल 22 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है, जो भारत के अलग अलग राज्यों को 22 शहरों को सीधे जयपुर से जोड़ती है। राजस्थान में 8 रुपए में सुबह शाम का खाना उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना में धांधली शुरू हो गई है। रसोई संचालक फर्जी कूपन काटकर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी की राशि उठाकर अपनी जेबें भर रहे हैं। फर्जी कूपन काटने का मामला सामने आने के बाद सरकार ने राज्य में संचालित 7 रसोई संचालकों पर पेनल्टी लगाई है। स्वायत्त शासन निर्देशालय से मिली रिपोर्ट के मुताबिक ये रसोइयां जोधपुर की बासनी, नागौर के लाडनू, भीलवाड़ा नगर परिषद के एरिया में संचालित हो रही हैं। इन रसोई संचालकों पर निर्देशालय ने 3,70,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है और ये पेनल्टी प्रति कूपन 2,000 रुपए की दर से लगाई गई है। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में अब नया अपडेट सामने आया है। पकड़े गए 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों से हुई पूछताछ करने के बाद अब 24 और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एसओजी के रडार पर हैं। माना जा रहा है एसओजी की टीम में 1-2 दिन में ही इन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। फोटो और हस्ताक्षर का मिलान इनवान से करवाया जाएगा और ऐसे में माना जा रहा है कि जांच में कई गड़बड़ियां और सामने आने वाली है। एसओजी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद जब सभी ट्रेनी एसआई को मुख्यालय में लाया गया तो सभी सीना तानकर खुद को निर्दोष बताने लगे, क्योंकि गिरोह ने पहले ही बता रखा था कि कभी भी मामला खुल जाए तो भागना नहीं है और सीमित जवाब देना है। लेकिन पूछताछ के दौरान जब एसओजी ने सवालों की झड़ी लगा दी तो सभी आरोपी टूट गए। पूछताछ में सामने आया कि आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे अन्य एसआई भी जगदीश के संपर्क में हैं। उदयपुर सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामणिया और डॉक्टर मुकेश अटल के बीच हुए विवाद के 4 दिन बाद चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर मुकेश को एपीओ कर दिया है। विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया, जिसमें लिखा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंबोरा के डॉक्टर मुकेश अटल द्वारा विभाग की छवि धूमिल की गई। डायरेक्टर ने उन्हें एपीओ करते हुए विभाग के जयपुर में मुख्यालय में सेवा देने के निर्देश दिए और वहीं इस मामले में विभाग की एसीएस शुभ्रा सिंह ने उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल से जांच के निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल एसीएस को यह रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। राजस्थान में फिलहाल सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। कुछ दिन तापमान में बढ़ोतरी के बाद फिर से मौसम बदलने वाला है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से सक्रिय होगा और इसके असर से पंजाब, हरियाणा के साथ राजस्थान और दिल्ली के इलाकों में मौसम बदल सकता है। इससे राजस्थान में 13 और 14 मार्च को बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। इसके बाद सर्दी बढ़ेगी।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक वर्तमान में एक हल्के प्रभाव का विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय है और इस सिस्टम का असर केवल जम्मू कश्मीर सहित कुछ एरिया में ही है। इसकी वजह से उत्तर से आने वाली ठंडी हवा आज से कमजोर होने लगेगी और इससे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ने लगेंगे। राजस्थान में अगले 2-3 दिन के अंदर दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी का एहसास होने लगेगा। जयपुर में 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पावन पर्व के मौके पर शिवालयों सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।